Okay, so okay, so quickly I'm going to draw the bridge rectifier circuit. Okay, so okay, so this is the circuit of bridge rectifier. So we apply a sinusoidal signal here, E in. Okay, ये मैंने इसको डायोड D1 नाम दिया है, इसको डायोड D2 नाम दिया है, D3 ये वाला है और D4 ये वाला है. ठीक है, so ये चार डायोड्स हैं इसमें. ठीक है, जब पॉजिटिव साइकिल होती है then this will be positive and this will be negative. so यहाँ पर पॉजिटिव आएगा. ठीक है, और हम इसको जीरो ले लेते हैं. सो हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3. अच्छा ये देखिए सारा सब एक ही है, सो डोंट बॉदर के ऐसा नहीं दिख रहा है, सब एक ही कनेक्शन है. ठीक है, 1 2 3 एंड दिस इज 0. ठीक है, पॉजिटिव साइकिल में ये वाला डायोड ऑन होगा, D1 ऑन होगा, ये रेजिस्टेंस R है, तो करंट ऐसे यहाँ से आएगी. अच्छा ये वाला ऑफ होगा क्योंकि इसके कैथोड पर पॉजिटिव आ रहा होगा, तो ये वाला ऑफ हो जाएगा, तो करंट ऐसे फ्लो होगी, फिर करंट ऐसे फ्लो होगी इस वाले रेजिस्टेंस D2 में. ठीक है, तो करंट ऐसे फ्लो होगी पॉजिटिव साइकिल में, फिर इस रेजिस्टेंस के थ्रू होकर के D2 में जाएगी, वापस यहाँ आ जाएगी. ठीक है, जब नेगेटिव साइकिल होगी तो क्या होगा, नेगेटिव साइकिल में क्या होगा कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा. यहाँ पर ये वाला ये यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगा एंड दिस डायोड विल D2 विल बी ऑफ, D3 विल बी ऑन, और करंट ऐसे फ्लो होगी, तो करंट ऐसे जाएगी क्योंकि ये वाला D1 भी ऑफ हो जाएगा और यहाँ से करंट जाकर के इसमें फ्लो होगी D4 में. ओके, तो पॉजिटिव साइकिल में करंट जो है वो D1 और D2 में फ्लो होगी और नेगेटिव साइकिल में करंट जो है वो D3 एंड D4 में फ्लो होगी. ठीक है, सो ये आपके समझाने के लिए ऐसे बना दिया. ना मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ना हो समझ में नहीं आया कुछ भी. ओके, सो ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है, ब्रिज रेक्टिफायर है. ठीक है, तो करंट आप देखिए कि रेजिस्टेंस में बोथ केसेस द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो हमने इस सर्किट को यहाँ पर बना दिया, तो हमने इसको नाम 1 2 3 ऐसे मैंने नंबरिंग कर दी. ठीक है, तो देखिए V इन 1 और 0 के बीच में अप्लाई कर दिया, इसको बोल दिया है, ये 1 टर्मिनल है, ये 0 है. ठीक है, तो 1 0. ठीक है, 1 इसको 2 बोला, 1 2, तो पहले D1 कहाँ पर 1 और 2 के बीच में है, D1 देखिए 1 और 2 के बीच में लगा दिया. फिर R कहाँ पर, R 2 और 3 के बीच में है, तो R लगा दिया, R को 2 और 3 के बीच में लगा दिया. देन वी हैव
D2 is between 3 and 0, so D2 is 3 and 0. Okay, check it everything. Then we have D3 is between 0 and 2, क्योंकि आपको पता है डायोड में हमेशा एनोड पहले लिखते हैं, तो एनोड 0 पर है D3 का, 0 and 2. Okay, it is fine. Then we write the D4 is left, so D4 is between 3 and 1. D4 is 3 and 1. ठीक है, सबका नाम सब सारे डायोड का नाम एक ही, मॉडल का नाम एक ही, डायोड रख रखा है. ठीक है, तो डॉट मॉडल डायोड एंड डी मींस बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स इट विल टेक. डॉट ट्रान 1 माइक्रो 80 मिलीसेकंड क्यों लिया है? ये 80 मिलीसेकंड मैक्सिमम टाइम लेने का कॉन्सेप्ट मैं बार बार बताता रहता हूँ, इससे कि आपको बात समझ में आ जाए. ठीक है, तो 80 मिली मैक्सिमम टाइम हमने क्यों लिया है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी हमने ली है सिग्नल की? सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ली हमने 50 हर्ट्ज. 50 हर्ट्ज का मतलब है 1/50 will be the time period. The time period will be how much? 1/50 will be 20 millisecond will be the time period. 20 millisecond will be the time period. Okay, so 20 millisecond will be the time period. तो 80 मिलीसेकंड जब हम ले लेंगे तो हमें 4 साइकिल देखने को मिल जाएंगे, इसलिए हमने 80 मिलीसेकंड ले लिया. ठीक है, डॉट प्रोब डॉट एंड. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टिल नाउ. यू विल बी अंडरस्टैंडिंग these things and terms. Okay, so let us now simulate it. Okay, मैंने पहले सिमुलेट कर दिया था, स्पेस अगर पहले से बराबर मैं उसको डिलीट कट कर देता हूँ. ठीक है, ओके, सो वी सिमुलेट इट. इसको वही है कि इसको सेव करेंगे .ci या फिर ओपन करेंगे, फिर उसको सिमुलेट करेंगे, सो वी विल गेट दिस टाइप ऑफ सिग्नल. ओके, तो मैं इन सब चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ सिग्नल का. ओके, तो हमने ये इनपुट हमारा ये आ गया, इनपुट हमारा सिग्नल ये है. ओके, आउटपुट हमारा कहाँ है? अच्छा, मैंने आउटपुट यहाँ पर रिमूव कर दिया. मैं आपको सिर्फ आउटपुट बनाता हूँ कि आउटपुट हम कहाँ पर ले रहे हैं. ये हमारा जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं, और रेजिस्टेंस के टर्मिनल क्या है? 2 and 3. तो आउटपुट हमारा क्या है? आउटपुट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 and 3 नोड्स. ठीक है, तो यहाँ पर एक डायोड यहाँ पर लगा हुआ है. ठीक है, ऐसे. ठीक है, फिर ऐसे. तो हमारा जो आउटपुट है वो अक्रॉस द रेजिस्टेंस है. करंट हमेशा ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये हमारा आउटपुट टर्मिनल में से ले रहे हैं, ये हमारा आउटपुट है. ठीक है, तो आउटपुट क्या है? वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन 2 and 3 इज द आउटपुट. तो अब हम दो टर्मिनल के वोल्टेज डिफरेंस को प्लॉट कैसे करते हैं, ये बात मैं दिखाने के लिए मुझे रेक्टिफायर मैंने आपको स्पेसिफाई किया, आज बताना मुझे जरूरी लगा कि अगर हम दो डिफरेंट टर्मिनल्स हैं. ठीक है, नोड देखिए आप जब मैं से इसको यहाँ से प्लॉट करते हैं तो हमें जो भी दिखता है, अगर मैं इसको ऐसे प्लॉट करूं, देखिए यहाँ पर जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो सीधे नोड वोल्टेजेस आ रहे हैं. लेकिन हमें भी यहाँ पर नोड वोल्टेजेस नहीं चाहिए, हमें नोड वोल्टेजेस का डिफरेंस चाहिए. किस किस नोड वोल्टेज का? 2 और 3 के बीच का वोल्टेज जो डिफरेंस है, दैट इज द आउटपुट वोल्टेज. तो हम कैसे लिखते हैं? V वोल्टेज की बात कर रहे हैं, इन ब्रैकेट 2, 3, ये याद रखिएगा. अगर इसका मतलब है कि V 2, 3 means the voltage difference between 2 and 3. That is our output voltage. If I plot it, okay, you can see that the full wave rectified waveform has appeared here. Okay, so you can see that this is the red waveform is the full wave rectified waveform. Okay, so I hope this was a trick in the bridge rectifier. तो मैंने आपको बता दिया. I got a doubt that you may have problem, so I explained it again. Okay, so अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम दो पॉइंट को पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्लॉट कर सकते हैं. अलग प्लॉट करना चाहे तो हम अलग भी प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पर. ये सेपरेटली हमने प्लॉट कर लिया, सेपरेटली भी वही आ रहा है. ठीक है, पॉजिटिव साइकिल में भी पॉजिटिव है. देखिए यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल खत्म हो गई, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव है. यहाँ से लेके यहाँ तक ये नेगेटिव साइकिल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नेगेटिव साइकिल है. ठीक है, तो वहां पर भी हमारा क्या है? इनपुट आउटपुट उस ड्यूरेशन में भी पॉजिटिव है. ठीक है, आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हैं. आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम के बराबर नहीं है. अगर हम इनपुट 5 वोल्ट का हमने इनपुट लगाया तो आउटपुट आप मैक्सिमम, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ ये मैक्सिमम है, तो आप देख सकते हैं 3.5 आ रहा है. ठीक है, सो आउटपुट में जो है वो ड्रॉप ज्यादा है.
और ये आप देख लीजिए रफली क्या है, इसको एक तरीके से दो डायोड के ड्रॉप के बराबर है ये, ठीक है। दो डायोड का जो ड्रॉप होता है, तो अगर 0.7 हम कंसीडर करेंगे तो 1.4 आएगा, तो 1.4 इसमें ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमें ये 5 मिलेगा, ठीक है। सो 0.75 अगर है डायोड ड्रॉप, तो ये इस पर हमें ये ड्रॉप हमें मिल जाएगा, तो ये दो डायोड के ड्रॉप के बराबर में मिलेगा, ठीक है। I hope this is clear to everyone because I'm going to close it. As we have already talked about the rectifier, a lot of talked about the rectifiers. Okay. So is there any problem to anyone? Okay, since there is none. Okay. We'll discuss about the reports in the last of the class. So don't worry. Okay, so this is the end of the rectifier, following rectifiers. Okay. So what is next is clipper and clampers. Okay. देखिए आप ये थोड़ा मुझे कभी सरप्राइजिंग लगता है। डॉट ट्रेन में जो हम पहला स्टेप लेते हैं, मैंने आपको देखिए अपनी स्लाइड्स भी आपको दे दी थी मैंने, जो आपको ये बताया जिसमें सारी चीजों के एक्सप्लेनेशन इंडिविजुअली दे रखे हुए हैं, ठीक है। तो बार बार उन चीजों को पूछना थोड़ा मुझे मतलब सही नहीं लगता है। डॉट ट्रेन के ये वन यू क्या होता है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टेप साइज होता है ये हमारा इसमें, ये हमारा स्टेप साइज होता है, ये कितने स्टेप से इनपुट चेंज होगा, 1 माइक्रो सेकेंड है। और ये तो हमारा ये क्या, ये स्टेप साइज होता है हमारा 1 माइक्रो। तो ये आपको हमारी स्लाइड्स में पहले हमने दिखाई, जिसमें आपको मिल जाएगा सारी चीजों, एक और बल्कि पैरामीटर होता है, ठीक है, कभी कभी हम उसको भी यूज करते हैं, बट हमारा ये क्या है, दिस इज अ स्टेप साइज। ओके, so next thing what we are going to see is the diode clipper and clamper circuit. Actually this half wave rectifier is a clipper circuit. Clipper circuit means which clips the waveform, means which cuts the some part of the waveform. Okay, that is the clipper circuit. Okay, so quickly I'll show you the clipper circuits. ठीक है, अब आई होप कि आप बना सकते हैं, इसलिए मैं उन सारी चीजों को इतना एक्सप्लिसिटली डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, यहाँ पर कुछ भी नंबर लिखो, डोंट बॉदर, ये हो सकता है पुराने होंगे के पास, ठीक है। So you just focus on what I as per the syllabus. Okay, so this is the clipper circuits. All these are the clipper circuits, and you can see that this first one, this one is the, what is this? This is the half wave rectifier. So half wave rectifier is itself a clipper circuit. Okay, ये भी हाफ वेव रेक्टिफाइड है, ठीक है। सो लेकिन ये पॉजिटिव वेव को रखेगा, ये नेगेटिव वेव को रखेगा, ठीक है। ये क्या है, इसमें एक हमने बैटरी भी ऐड कर दी, तो ये क्लिप भी करेगा और वोल्टेज लेवल को शिफ्ट भी करेगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल इसमें से आपको इसमें इन सब में से एक को बना करके दिखा दूंगा किसी को, जिससे कि आपको बात और क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ये भी एक क्लिपर सर्किट है, ठीक है। सो हम कोई एक बनाकर देख सकते हैं, ये इससे मत डरिएगा मत कि बहुत सारे वो बने हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। कितने भी सारे वो कितने सारे वोल्टेज भी लगे रहे, डजेंट मैटर, ठीक है। और आपको कोई मैनुअल कैलकुलेशन की भी बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, एटलीस्ट आप जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब सर्किट्स खुद ही पढ़ने होंगे, तो वो भी कोर्स भी शायद कॉमन है आप लोगों के लिए। सो मैं एक सर्किट आपको यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको क्लिपर एंड क्लैम्पर की समझ में, ये भी बना सकता हूँ। चलिए मैं आपको ये बना देता हूँ, आपको शायद अगर इसमें लग रहा होगा ज्यादा भारी है, ठीक है, तो मैं आपको ये बनाकर दिखा देता हूँ सर्किट। ओके,
तो वोल्टेज सोर्स हमारा लगा हुआ है 1 और 0 के बीच में, ठीक है। वोल्टेज सोर्स हमारा लगा हुआ है, तो पहली लाइन क्या होगी, टाइटल होगी, सो इट इज द क्लिपर सर्किट। सो वी इन 1 और 0 के बीच में है, और वी इन के बारे में कुछ डिफाइन कर रखा है। वी इन क्या है, एम्पलीट्यूड 5 है, ऑफसेट 0 है, और फ्रीक्वेंसी 30 किलोहर्ट्ज है। सो इट इज साइन वेव, ऑफसेट 0 है, 5 वोल्ट ये एम्पलीट्यूड दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी से 30 के, ये हमारा इनपुट डिफाइंड हो गया। ओके, then R is connected between 1 and 2, so let's connect R between 1 and 2, and the value of R is 0.22 K. Okay, 0.22 K is the value of R. Then we have a diode, D1 D2 दो डायोड कनेक्टेड है, और बैटरीज भी हैं यहाँ पर। तो हमें इन बीच के टर्मिनल्स को यहाँ पर कुछ नाम देना होगा, ठीक है, कोई नंबरिंग इनकी करना होगी। यहाँ पर सपोज दिस इज 3 एंड सपोज दिस इज 4, ठीक है, क्योंकि बीच के पोर्शन है, हमें इनका कुछ ना कुछ नाम देना होगा, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द D1 डायोड। So D1 diode, D1 is connected between 4 and 2. Anode is at 4 and the cathode is at 2, 4, 2. Okay, and the name of the diode is given here. So D1 N3940. Okay, and what is the VDC1? VDC1 ये क्या है, ये कनेक्टेड है 4 पर नेगेटिव है, और 5 पर क्या है, 0 पर क्या है, पॉजिटिव है। बैटरी की पोलैरिटी देखते रहिएगा, ठीक है। जो 4 VDC1 जो है, VDC1 जो है, ठीक है, उसकी नेगेटिव पोलैरिटी 4 पर है और पॉजिटिव पोलैरिटी 5 पर है। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, मैं दोनों लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो 4 0 करके अगर हम लिखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, -1.5 लिखना पड़ेगा, -1.5 वोल्ट। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, मैं इसमें स्टार लगा देता हूँ क्योंकि ये दोनों में से एक ही हम कंसीडर करेंगे। VDC1 04 1.5 वोल्ट, तो ये दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, ये बात मैं पहले आपको एक्सप्लेन, तो मैंने एक स्टार लगा दिया इसमें से, मतलब स्टार वाली लाइन को रीड नहीं करेगा, ठीक है, दो में से एक ही लाइन को रीड करेगा। अब हम बात करते हैं डायोड D2 की। D2 इज कनेक्टेड बिटवीन 2 and 3, 2 स्पेस 3, ओके, और इसका नंबर भी वही है, D1N3940, ओके, दोनों का नंबर सेम है। और फिर हम क्या है, VDC2 की पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव इज एट 3, नेगेटिव इज एट 0, तो 3 स्पेस 0, ठीक है। दोनों पहले पोलैरिटी से ही लिखी है, तो उसका वोल्टेज है 1 वोल्ट, तो पॉजिटिव ही लिखेंगे, ठीक है। क्या आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या रहेगा इसमें, डायोड मॉडल, डॉट मॉडल, डायोड, अच्छा डॉट मॉडल, हमें ये मॉडल लाना पड़ेगा कॉपी करके, ये वाला जो मॉडल है हमारा डायोड का, हम ये वाला मॉडल यूज कर रहे हैं ना। तो मैं एक गलती आपको मैं यहाँ पर एक गलती कर देता हूँ, आपको भी पता नहीं चलेगा मैंने गलती क्या की, ठीक है। मैंने गलती जानबूझ के एक एरर इंट्रोड्यूस कर दी इसमें, और जो होती है when you will use a system you will commit this error, okay। so उसी वजह से मैंने जानबूझ के उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, अभी तक मैं उसको करेक्टली, आप अभी सारे लोग उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उससे गलती अभी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो कर रहे होंगे सिर्फ वही कर पा रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे ऐसे, ठीक है। So in the lab, I have seen that most of the students commit this mistake. So I have introduced that mistake deliberately. ठीक है। अच्छा, तो डॉट मॉडल, तो मॉडल का नाम लिख दिया डी। अब हमें कॉपी करके लाना पड़ेगा इस मॉडल को, कहाँ से लेकर के आएंगे कॉपी करके, फ्रॉम द मॉडल एडिटर। कौन सा मॉडल है, मॉडल का नाम आपको पता है, ठीक है। तो मॉडल एडिटर में जाएंगे, क्योंकि मॉडल का नाम हमें दे रखा है, तो हम ऐसे किसी भी मॉडल को नहीं उठा सकते। ओपन करेंगे, डायोड लिखेंगे, यहाँ पर डायोड मिल गया, डायोड डॉट लिब पर क्लिक करेंगे, डायोड लिब को ओपन करेंगे। So it's taking time. Look, yeah. So the model name is 3940. Yes. So it is the 39 कहीं भी नहीं है यहाँ पर, 39 39 39
या 3940 ये मिल गया। तो ये वाला डायोड मॉडल है हमारा, ठीक है। सो ये मॉडल यहाँ से यहाँ तक सब कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने ये मॉडल कॉपी कर लिया, अपने स्पाइस में जाकर के यहाँ पर हम उसे इनफैक्ट इसे हटा भी देंगे और ये सब पेस्ट कर देंगे। तो डॉट मॉडल D1N 3940 डी और डायोड का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अच्छा, ये प्लस साइन का मैं आपको मतलब बता दूं, कई बार हमारी ऐसे बात, अगर इस लाइन की बात अभी कंटिन्यू है तो उसको नेक्स्ट लाइन में प्लस साइन करके लिख देते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है ये कोई नई लाइन नहीं है, ये ऊपर वाली लाइन का ही कॉन्टिन्यूएशन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही पैरामीटर लेगा तो फिर प्लस करके दूसरा पैरामीटर लिख दिया। इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है वो ऊपर लाइन का ही कॉन्टिन्यूएशन है। इसका मतलब ये है ये सारे के सारे सब इसी के अंदर है। और यहाँ पर हमने क्या, देखिए प्लस के बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और तो हमारी ये लाइन कंप्लीट होगी, हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया। स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, स्टार हटा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आई होप दिस इज ऑल करेक्ट। ओके, लेट्स मूव, वी राइट डॉट प्रोब और डॉट ट्रान। अच्छा, डॉट ट्रान में अब हम 1 माइक्रो सेकेंड इनपुट टाइम ले लिया, स्टेप टाइम ले लिया, लेकिन स्टॉप टाइम कितना लेना ये आपको मैंने कैलकुलेट करना बताया कि मैं स्टॉप टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टॉप टाइम कैलकुलेशन हम करते हैं फ्रीक्वेंसी से। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी ले रखी है, 30 किलोहर्ट्ज। सो 1/30 विल गिव अस द टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल 1/30। तो 1/30 कितना हो जाएगा बताएंगे आप मुझे? ओके, सो 1 मिली 1000 कर देते उसको 133 माइक्रो सेकेंड करीब हो जाएगा ये हमारा, ओके रफली। तो टाइम पीरियड जो है 33 माइक्रो सेकेंड के आसपास हो जाएगा हमारा, ठीक है। कोई मेरे कैलकुलेशन में गलत हो, गलती हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो 33 माइक्रो सेकेंड के आसपास हमारा टाइम पीरियड हो गया है, ठीक है। तो हम अपने स्टेप साइज को और कम कर देंगे क्योंकि कंपेरेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू हमारे टाइम पीरियड की। तो हम इसे अपने स्टेप साइज को और छोटा कर देंगे, 1 माइक्रो की बजाय और छोटा लेंगे क्योंकि वो स्टेप साइज को टाइम पीरियड के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, वरना स्टेप्स हमें दिखाई देंगे होते हुए, ठीक है। ठीक है, तो बेस फॉर्म जो है वो स्मूथ नहीं आएगी। तो 33 माइक्रो सेकेंड इसका टाइम पीरियड हो गया, तो हम 100 माइक्रो सेकेंड ले लेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, 3 वेव फॉर्म करीब दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी सिलेक्ट द मैक्सिमम टाइम पीरियड। अच्छा, एक बात और भी पता चल गई कि हमारा क्या है, हमें जो स्टेप साइज है वो 1 माइक्रो नहीं लेना है, ठीक है, और छोटा लेना है। सो लेट्स से इट इज 1 नैनो, 10 नैनो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा छोटे स्टेप साइज लेने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। आप एक प्रोग्राम रन करके देखिएगा जहाँ पर स्टेप साइज ऑफ 1 नैनो लीजिएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा आप सेकेंड्स में, 100 सेकेंड की कैलकुलेशन कीजिए, देखिए बहुत टाइम लगेगा सिमुलेशन होने। ओके, सो लेट्स से दिस इज 100 माइक्रो सेकेंड। सो डॉट प्रोब हो गया, डॉट ट्रान हो गया। अब हम करते हैं डॉट एंड, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, सेव दिस एज सर्किट फाइल, नाम इसका देते हैं क्या, क्लिपर _1 डॉट cir। क्लिपर का कोई एक सर्किट ले लिया हमने, ठीक है, ओपन करते हैं। सॉरी, भी सेव करना है, मैंने भी इसे ओपन कर लिया है। सेव करना है तो सेव एज क्लिपर _1, पहला सर्किट है इसलिए मैंने _1 कर डॉट cir सेव कर देते हैं। इसको हम ओपन करते हैं, फाइल सर्किट क्लिपर डॉट cir1, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। मैं इसको सिमुलेट करता हूँ। एक्चुअली मैं आई एम सरप्राइज्ड, मैं भी इसमें सरप्राइज्ड हूँ ये हो क्या गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक एरर लिख रखी है। देखिए वो एरर अभी भी, अगर हम अभी नहीं मेंशन करेंगे तो वो सिमुलेशन कहीं ना कहीं रिजल्ट में इफेक्ट कर जाएगी वो एरर। तो एरर है क्या, मैं आपको बता देता हूँ एरर। ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 और 0 लिखना था तो मैंने यहाँ पर 3O लिख दिया था। और ये होता है, अगर आप कीबोर्ड देखेंगे O और 0 पास पास ही होते हैं और आप गलती से लिख भी देते हैं, ठीक है, सिर्फ ऊपर नीचे का ही फर्क है।
जब आप गलती से लिख भी देते हैं तो आपको फर्क भी पता नहीं चलता है, ये होता है, ये कई बार होता है, मतलब 100 टाइम्स मैंने चेक करा है क्लास स्टूडेंट्स में, तो ये जीरो है इनफैक्ट, ठीक है। सो मैं इसको चेंज करके फिर से रन करूंगा। सो आई होप दिस इज डिसमिनेट हो गया। यस युक्ति ने पहले ही फाइंड कर लिया था। चलो ठीक है, थैंक यू। अब देखिए कि हमारी स्टेप साइज आ गई है, मैं भी स्टेप साइज का इफेक्ट भी कहूँ तो आप कहेंगे मैं भी दिखा दूंगा उसे जरा, ठीक है। तो हमें क्या क्या प्लॉट करना है, इनपुट प्लॉट करना है, लेट्स ट्रेस इनपुट, चलिए हम इनपुट को ही देखते हैं, बाकी सबको मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। सो इनपुट इज दैट 1, ये हमारा इनपुट आ गया, ठीक है। सो एज एक्सपेक्टेड 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। मैंने पहले कहा था हम 3 साइकिल देखेंगे इसके अंदर से। ओके, नाउ ट्रेस द आउटपुट। चलिए मैं प्लॉट की विंडो करता हूँ। आउटपुट क्या था हमारा, आउटपुट का नोड कौन सा था, आउटपुट का नोड हमने डिसाइड नहीं किया अभी यहाँ पर। आउटपुट अब सपोज 2 और ग्राउंड के बीच में ले रहे हैं, ठीक है। सो इफ वी राइट V2 दैट विल बी बाय डिफॉल्ट आउटपुट V2, अगर हम कुछ नहीं लिखते इसका मतलब V2 और ग्राउंड के बीच में है ये, तो हमारा ये ऐसा आउटपुट हमारा आएगा। तो ये देख लीजिए कि हमारी क्या है, अगर मैं इसको साथ में बना दूं तो क्या आएगा, ये फर्क आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप ये देखिए कि क्या किया, ये वेव फॉर्म भी आधी कट गई है, यहाँ पर भी कटिंग हुई है, पॉजिटिव वेव फॉर्म में भी कटिंग हुई है और नेगेटिव वेव फॉर्म में भी कटिंग हुई है। तो आउटपुट क्या है कि ना तो पॉजिटिव की पूरी वेव फॉर्म आ रही है, ना नेगेटिव की पूरी वेव फॉर्म आ रही है, तो दोनों वेव फॉर्म्स में कटिंग हुई है, ठीक है। इसे क्या इस तरीके से कटिंग हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द क्लिपिंग, ठीक है। सो दिस इज परफॉर्म, दिस इज द क्लिपिंग परफॉर्म बाय दिस, okay. So the circuit is performing the clipping operation, so the circuit is clipper। अच्छा मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। Let's take this step size as 10U ले लेते हैं, ठीक है, देखते हैं कि क्या हमें फर्क पड़ता है। not missing surprising, okay, normally दिखा नहीं रहा है। Normally what should happen whenever we take nearby step size, some ब्लॉकी इफेक्ट्स कम, ठीक है। ब्लॉकी इफेक्ट मीन्स कि आपको ये बहुत ज्यादा स्मूथ वेव फॉर्म नहीं दिखाई देगा, अभी भी देखिएगा ये स्मूथ नहीं, ऐसे कट्स दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है। सो वी कैन कीप इट स्मॉल, अगर जितना ज्यादा ये स्मॉल होगा देखिए ये वेव फॉर्म उतना ज्यादा स्मूथ होता जाएगा, ठीक है। हो सकता है मैं देखने में नहीं आया, स्मॉलर द वेव फॉर्म, ठीक है, उतना ज्यादा ये स्मूथ होता चला जाएगा, ओके ओके। तो अब आपको सर्किट का कुल मिलाकर भी पर्पस समझ में आ गया होगा, इट इज वर्किंग एज अ क्लिपर सर्किट एंड क्लिपिंग द टू वेव फॉर्म्स, ओके। तो देखिए ये क्यों कर रहा है, मैं आपको थोड़े से फंक्शन समझा दूं क्विकली। पॉजिटिव वेव फॉर्म में ये डायोड क्लिप करेगा और नेगेटिव वेव फॉर्म में ये वाला डायोड क्लिप करेगा, ठीक है। So D2 will act in the negative waveform and D1 will act in the negative waveform and D2 will act in the positive waveform, ठीक है। वैसे ये वाला ये पॉजिटिव वेव फॉर्म को ऐसा रखेगा, नेगेटिव को खुद ही खत्म कर देता है, ठीक है। सो और वोल्टेज लेवल जो है ये इनसे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। सो सो these are the voltage levels। So I hope you got about this circuits। आप इनमें से आप चाहे इसकी एक स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल पर ले सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको ये सारे सर्किट अगर बनाने हो, ठीक है, इनका वेवफॉर्म बनाने हो तो आप इसे यूज कर सके अपने लिए, ठीक है। सारे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल में। मैंने आपको एक सर्किट बनाकर दिखा दिया ये वाला, अब आप इनमें से कोई भी सर्किट बना सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्विकली, एनी डाउट।
ओके, सो कोई क्वेश्चन नहीं आया, so please you all are clear about it. Okay, so let's go to the clamper circuits. Yeah, so these are the clamper circuit. नाम से आपको भी क्लियर हो जा रहा है, क्लैम्पर सर्किट मींस वेवफॉर्म पे ये लेवल चेंज करेंगे, वेवफॉर्म कट तो नहीं करेंगे बट दे विल चेंज द लेवल ऑफ द वेवफॉर्म। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इनमें से ये सारे सर्किट क्या है, क्लैम्पर सर्किट्स हैं। तो इनमें से कोई भी एक सर्किट को पिक कर लेते हैं। ओके, कोई भी ये वाले ले लेते हैं, चलिए ये फिगर 3 उठा लेते हैं। ठीक है, इन दोनों बस फिगर 6 और फिगर 3 बस इस पोलरिटी के, डायोड की पोलरिटी का फर्क है, तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। अच्छा, लास्ट 5 मिनट्स हैं, so ये मीटिंग क्लोज हो जाएगी। ओके, इफ इट एंड्स वी विल स्टार्ट इट अगेन। ओके, so quickly we are going to see this circuit. I hope you are done with this. Okay, so let me close this. Let me start a new file. Okay, so the new file is about, okay, चलिए ये वाला ले लेते हैं, लिखने में आसानी रहेगी। एक ही बात है, मैं दोनों ही करके दिखा दूंगा, सिर्फ डायोड की पोलरिटी चेक करना है, चेंज करना है। Okay, so let's take about okay, so let's talk input V in 10। देखिए मैं डेलिबरेटली मिस्टेक्स एक दो मिस्टेक जरूर करूंगा आज इस प्रोग्राम में, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि व्हाट मिस्टेक्स आई हैव डन। ओके, सो वी इन 10 के बीच में हमारा वी इन लगा हुआ है। ठीक है, और वी इन का साइनसॉइडल सिग्नल है, वी इन साइनसॉइडल सिग्नल है, ऑफसेट वैल्यू 0 है, एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी 30 के है। सो हमने लिख दिया, वी इन लिख दिया। ओके, यस, and then there is a capacitor नाम है C1 between 1 and 2, and the value of capacitance is 0.01 microfarad. Okay, okay, then there is a diode, say let's say the resistance R1 is between 2 and 0, 2 and 0, and the value of R1 is 560 k. Value of R1 is 560 k. Then there is VDC, VDC is फ्रीक्वेंसी से इसका नाम नहीं दिया गया है, तो हम इसको यहाँ पर कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, से इट इज 3। ओके, सो इट इज 3, VDC is between 3 and 0 and the value is 1 volt। ठीक है, और डायोड है, डायोड लगाना है, डायोड इज बिटवीन 2 एंड 3 के बीच में डायोड लगा हुआ है, एंड द डायोड का मॉडल भी लिखा हुआ है डी, मैं कैपिटल डी लिख रहा हूँ, D1N। कि मैं कुछ गलत जानबूझ के लिखता जा रहा हूँ, आप लोगों को फाइंड करना है कि मैं क्या गलत लिख रहा हूँ। अच्छा, मॉडल, अच्छा ये सारे पैरामीटर मैंने डिफाइन कर दिए। ओके, लेट्स कॉल द मॉडल। मॉडलेटर कौन सा मॉडल चाहिए, D1N 3491, 3491 चाहिए। सो 3491 आ गया, ये 3491, ये रहा 3491। हम इसे कॉपी कर लेंगे और अपने सर्किट में लाके इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, डॉट प्रोब डॉट ट्रान को 1 माइक्रो ले लेते हैं, और स्टॉप टाइम वही ले लेते हैं जो पहले हमने लिया था, 100 माइक्रो। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 30 किलोहर्ट्ज ही है। डॉट एंड, ठीक है, ये मीटिंग क्लोज हो जाएगी, सो डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी बैक क्विकली। ओके, इफ इट क्लोज, ओके, सो मैंने ये लिख लिया। सो नाउ नेक्स्ट टारगेट इज टू सेव दिस प्रोग्राम। सो लेट्स सेव इट एज clamper1 clamper underscore 1 dot cir। अब मैं इसको ओपन करूंगा।
lambda_1 आ गया। ये रहा lambda_1 से गया। फिर मैं इसको रन करूंगा और ये देखिए इसमें इतनी सारी एरर आ गई। अब आप लोगों को ये मुझे बताना है कि ये एरर्स क्यों आई हैं, क्या रीजन है, कहाँ मैंने गलतियां की हैं। ये नीचे नीचे लिखे एरर्स भी आ रही हैं और यहाँ पर भी लिखी हुई है। तो आपको मुझे ये एरर्स बतानी है कि ये एरर्स कहाँ है। ये एरर्स आपके सामने लिखी हुई है, एरर्स पे फाइंड आउट करना है। अच्छा, रिक्की और तन्वी ने डायोड्स के बारे में बताया कि अच्छा, युक्ति और तन्वी कह रही है पहले कि डायोड के बारे में कुछ एरर है। D32 बिकॉज एनोड पहले आता है